और एक बुरी खबर है कि मैं अब आगे राइड नहीं कर पा रहा हूँ। वो सामने जो ग्रे और वाइट कलर का घर दिख रहा है और नीचे गिलास का सेट लगा हुआ है, वो है कंगना रनौत का घर। और ऊपर देखो पूरे स्नो पीक्स। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। तो आज मेरे को कई दिन हो गए तीर्थन वैली में और मैं आज शुरू कर रहा हूँ अपनी लद्दाख की राइड। लेकिन लद्दाख की राइड शुरू करने से पहले मैंने पहले भी बताया था आपको कि वहाँ बारिश की वजह से अभी परमिशन नहीं मिल रही है, शंकुला पास को ओपन नहीं किया है। तो मेरे एक परिचित हैं, उनको मैंने कॉल किया है, तो शायद 10 बजे वो मेरे को बताएंगे और 10 बजे जब उनका फ़ोन आएगा उसके बाद डिसाइड होगा कि मैं आगे राइड करूँगा या नहीं करूँगा। हाँ जी, तो मैं जो आपको बता रहा था कि 10 बजे एक फ़ोन आएगा और आगे का मेरा प्लान उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो वहाँ से फ़ोन आ गया है और एक बुरी खबर है कि मैं अब आगे राइड नहीं कर पा रहा हूँ। आगे राइड न कर पाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे 3 दिन तक बहुत मौसम अभी ऐसा ही रहने वाला है। सुबह से आज भी बारिश हो रही है और अभी भी आप मेरे पीछे देखोगे तो पूरे बादल हो रखे हैं। तो और जो शंकुला पास पे वाटर क्रॉसिंग है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, वहाँ पे टू व्हीलर को अलाउड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं अब आगे राइड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा। एक अच्छी खबर मेरे लिए ये है कि मैं इस यात्रा को जारी तो रख रहा हूँ लेकिन बाइक से नहीं, कारवां से। तो जो कारवैन हैं वो उससे हम आगे की यात्रा करेंगे। और अच्छी बात यह है कि अब हम राइडर से ओवरलैंडर हो जाएंगे और जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ हम रुकेंगे, वहाँ हम खाना बनाएंगे, वहीं खाएंगे और सोएंगे। तो जब हम राइड करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कहाँ पे हमें कैंप मिलेंगे और स्टे के लिए कैंप मिलते हैं, टेंट मिलते हैं या कहीं होटल मिलता है। लेकिन अब हमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ पे रुकेंगे। तो इस यात्रा में मेरे साथ जो जिस कैंप में रुका हुआ हूँ उसके ओनर हैं सुनील भाई, वो मेरे साथ रहेंगे। उन्हीं की वो कारवां हैं और थोड़ा सा, लेकिन जो उनकी स्कॉर्पियो है उसमें कुछ मैकेनिकली प्रॉब्लम है, तो वो हम कराएंगे कुल्लू में ठीक। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं और जाएंगे कुल्लू। कुल्लू में गाड़ी को सर्विस कराएंगे, उसके बाद हम इस जर्नी को रखेंगे कंटिन्यू। तो मिलते हैं अब एक नई तरह की जर्नी में, जहाँ पे सब कुछ हमारी मर्ज़ी से होगा और ऊपर वाले की मर्ज़ी से। क्योंकि ये जितने भी एडवेंचर हैं इसमें कभी भी कुछ हो सकता है कि मैं घर से निकला राइड के लिए बाइक लेके और मुझे बाइक यहीं छोड़नी पड़ रही है। अब हम जा रहे हैं स्कॉर्पियो से और स्कॉर्पियो से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये सब रास्ते में बताते चलेंगे, देखते चलेंगे और दिखाते चलेंगे। तो हम लोग निकल गए यहाँ से लद्दाख वाली ट्रिप के लिए। और सुनील भाई के बारे में मैंने बताया था, ये है सुनील भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और दोस्तों दुआ करें कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छी जाए, ठीक है। और बाकी हम चौहान साहब के साथ मिलते ही रहेंगे आपको। मैं हूँ आज मनाली में। रात को हम करीब 2 बज गए थे हमें मनाली से होटल में आते हुए। रूम बाहर घूम रहे थे हम लोग। और कल मैंने बताया भी था कि हम निकले थे तीर्थन से, लेकिन हमारी गाड़ी में ब्रेक डाउन हुआ। तो उसके बाद हमने गाड़ी सही कराई। गाड़ी करीब 8 बजे हमें सही होके मिली। उसके बाद हम चले गए मनाली में, क्योंकि जो मेरे साथ हैं सुनील भाई, उन्होंने यहाँ काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनका काफ़ी सारा फ्रेंड सर्किल है यहाँ पे। तो हम उनके साथ चिल आउट करते रहे और रात को बज गए 2। आके हम सो गए यहाँ होटल में। और इस होटल की विशेषता ये है कि इस होटल से कंगना रनौत का घर दिखता है। बिल्कुल पीछे ही घर है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। और व्यू आते हैं बहुत अच्छे। तो मैं दिखाता हूँ अब आपको इस होटल से मनाली का व्यू। तो ये तो हमारा रूम है और इधर से खुलती है एक बालकनी। खुल जा सिम सिम।
और बालकनी के बाहर से देखो ये व्यू, देख रहे हो ऊपर पहाड़ पे बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं और इधर से पूरा होटल का दूसरा पार्ट दिख रहा है। और इधर पीछे देखोगे तो एप्पल के ट्री हैं और पूरी की पूरी वैली दिख रही है, मस्त वैली है भाई। और इतना गजब का लोकेशन है, इतना गजब का यहाँ से व्यू आता है। मैं इससे पहले भी एक बार इस होटल में रुक चुका हूँ, तब मैं आया था मनाली। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कंगना रनौत का घर। तो अब हम चलेंगे यहाँ से बाहर और कितनी मस्त लॉबी बनी हुई है इस होटल की, वो आप देखिए। पूरा लकड़ी का काम हो रखा है, पूरा कांच का काम हो रखा है। और क्योंकि मनाली में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो इस तरीके से बनाया है कि यहाँ ठंड ना लगे। और ये देखिए वो सामने जो ग्रे और वाइट कलर का घर दिख रहा है और नीचे गिलास का सेट लगा हुआ है, वो है कंगना रनौत का घर। पहले ये बताओ आज मैं गोरा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ भाई। आज के बाद हम लद्दाख में एंट्री कर रहे हैं और लद्दाख में नहाने का कोई भरोसा नहीं, कब नहाने को मिलेगा कब नहाने को नहीं मिलेगा। तो आज मैं तबीयत से नहाया हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गोरा आज ज़रूर लग रहा हूँ। तो अब हम चल दिए हैं होटल के रूम से बाहर और नीचे लगा हुआ है ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम अपनी लद्दाख की ट्रिप पे। रूम हमने छोड़ दिया है और अब हम निकल रहे हैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो मैं हूँ अभी मनाली में ही और मनाली से लेह वाले रोड पे जा रहा था। तो यहाँ पे एक लोकल फूड का स्टॉल मिला है और ये है रमेश ठाकुर का। तो जो रमेश ठाकुर हैं उन्होंने हमें अभी चाय दी है और मैं दिखाता हूँ इनका बनाने का तरीका। तो जो हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल फूड है वो है सिड्डू। तो सिड्डू कैसे बनता है मैं आज दिखाता हूँ आपको। यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड है जो यहीं पे उगता है और ये प्योर ऑर्गेनिक फूड है। अच्छा। इसको खाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग, बड़े बड़े लोग आ जाते हैं जिसको पूरा नॉलेज हो, वही यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकल फूड खाने आता है। ये हमारा 15 सालों से लेकर जाना वाटरफॉल पे ढाबा है और ये हमने न्यू ब्रांच निकाला जो कि इसको अभी तक 25 से 30 दिन हो गए। और बाकी जो भी लोग मनाली आएंगे ज़रूर हमारे ढाबे पे आना और आपको नंबर 1 फूड खिलाएंगे, बहुत ही शानदार। दिखाओ जरा, दिखाओ। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का। ये है सिड्डू, ये बन रहा है सिड्डू, अभी तैयार नहीं हुआ, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। ये तो ऐसा होता है सिड्डू सर जी, ऐसा बनता है। और ऐसा होता रेड राइस, ऐसा होता है रेड राइस सर। ये है यहाँ का लाल चावल। तो हमने यहाँ पे किया था सिड्डू ऑर्डर और ये आ गया है सिड्डू। और आ जाओ भाई, इसके साथ में चटनी है और देसी घी। तो इसमें जो फिलिंग है ना वो होती है खसखस की, काजू की, बादाम की, मूंगफली की, अखरोट की। और उसके बाद ये बनाते हैं और ये पड़ रहा है इसमें देसी घी और देसी घी के साथ ये हरी चटनी। तो भाई सामान ले लिया है सारा। सामान हमारे पास गाड़ी में पहले से रखा हुआ था किचन का, लेकिन और हमने टॉपअप कर लिया है। 2400 रुपये का सामान खरीदा है और बाकी रास्ते में खरीदते जाएंगे, खाते जाएंगे और चलते जाएंगे। तो अब चलते हैं अटल टनल की ओर। तो मनाली से अटल टनल की ओर हम चल पड़े हैं। सामान हमने सारा पैक कर लिया और अब हम जा रहे हैं सोलंग वैली की साइड में। और रास्ते में इतने सारे फूड पॉइंट्स और राफ्टिंग के पॉइंट्स तो नीचे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के पॉइंट्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे। और नज़ारे तो भर भर के दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारे। तो ये स्टार्ट हो गई है सोलंग वैली। यहाँ से गाड़ियों की पार्किंग, ATS कितनी सारी। और जब हम आए थे, मैं तो खैर काफ़ी टाइम पहले आया था, मनाली तो आया हूँ लेकिन सोलंग नहीं आया था। और जब आया था तब ऑफ सीजन था
तो यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, हम सिर्फ केवल हमारी फैमिली थी अकेली। और मनाली से सोलंग वैली जब आते थे तो थोड़ा दूर लगता था, लेकिन अब तो भाई कहीं गैप है ही नहीं है, रोड के ऊपर कहीं जगह ही नहीं है, कहीं रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, तो कपड़ों की शॉप हैं, तो स्पोर्ट्स वाले बैठे हुए हैं, मतलब कहीं पे भी आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मनाली को अभी तक छोड़ा है। और बिल्कुल मनाली के बीच में ही सोलंग वैली अब नज़र आता है। मौसम हो गया है ख़राब और यहाँ पे छोटी छोटी बूंदें आने लगी हैं, लेकिन जब हम हाइट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे निश्चित ही हमें स्नोफॉल मिल सकती है। तो क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि जब स्नोफॉल होती है तो आगे हम लोगों को अलाउड नहीं करते हैं। तो अब हम आगे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कहाँ रुकेंगे, ये अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चलते जा रहे हैं, जो भी होगा देखेंगे। जहाँ लगेगा कि आगे नहीं जाने दे रहे हैं, हमने तो अपना टेंट वहीं लगा देना है, क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास सोने की, रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था है। बस ये है कि बर्फ़ पड़ेगी, ठंड ज़्यादा लगेगी, तो ठंड की दवाई सुनील भाई देते हैं कभी कभी, कह रहे थे मेरे पास ठंड की दवाई होती है, डर चला। तो देखो छोटी छोटी बूंदें चालू हो गई हैं, लेकिन जो आप हाइट पे देख रहे हैं ना, वहाँ स्नोफॉल वाली पोजीशन बन रही है, हाइट के ऊपर स्नोफॉल वाली पोजीशन है। तो चलिए चलते ही रहेंगे। और सुनील भाई ये बताओ, जो दवाई देते हो आप ठंड वाली, तो वो खाने की होती है कि पीने की होती है? वो दोनों तरीके से, तो खाने के साथ पीनी होती है। अच्छा, खाने के साथ पीने की होती है। तो बारिश आ गई है तेज और निश्चित ऊपर हमें स्नोफॉल मिलने वाली है। तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, बारिश के साथ थोड़ी थोड़ी सी स्नो यहाँ पे भी आने लग गई है। अगर मैं दिखाना शुरू करूँगा तो शायद दिखेगी नहीं, कार के बोनट पे पानी के साथ बर्फ़ भी आ रही है। और मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा मस्त वाला। आ गई है अटल टनल, अटल टनल रोहतांग, 10,040 फीट इसका एल्टीट्यूड है। अटल टनल क्रॉस कर लिया हमने। जो चंद्रताल से रिवर निकलती है, ये वो रिवर है। और यहाँ पे पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। वहाँ पे हमारी सोलंग वैली थी, यहाँ पे आ गई हमारी लाहौल वैली। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, वहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ लाहौल स्पीति हो गया। और ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं साइनेज, हमें कहाँ जाना है। और लेह है यहाँ से 396, कारगिल 450, श्रीनगर 560 और सुमदो काजा। यहाँ से हम राइट हैंड साइड की जाएंगे तो लाहौल स्पीति वाला सर्किट स्टार्ट हो जाता है। और ये लेफ़्ट साइड में हम जा रहे हैं तो यहाँ से लेह का सर्किट स्टार्ट होता है। हम आ गए हैं सिस्सू और सिस्सू पे रुके हैं। और सिस्सू का जो व्यू है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। आप इधर मेरे पीछे देखोगे तो आपको पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे, और इस साइड में मेरे पीछे देखोगे तो पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे। नीचे चल रही है रिवर और ऊपर देखो पूरे स्नो पीक्स। और स्नो पीक्स में ये सर्दियों में ग्लेशियर बन जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप देख रहे होगे तो बहुत सारे वाटर फॉल बने हुए हैं ये। और धीरे धीरे आप देखोगे तो नीचे पानी आ रहा है और ग्लेशियर अभी भी नीचे बने हुए हैं। तो ये आ गया है सिस्सू टाउन। और आजकल सिस्सू टाउन में काफ़ी सारे होटल्स और मार्केट बन गई हैं। उसका रीज़न है कि काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो मनाली ना रुक के आजकल रुक रहे हैं सिस्सू, क्योंकि मनाली बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन हो गया है और यहाँ पे कुछ तो फील अभी जो पुरानी वाली है ना, वो आती है। और चौहान साहब, आज क्या प्लान है रुकने का भी प्रेजेंटली? अभी हम दारचा तक तो कहीं रुकने की नहीं सोचेंगे, और पहले दारचा चलेंगे। दारचा अगर हम पहुंच जाते हैं टाइम से तो फिर हम नहीं रुकेंगे और चलेंगे, हम सिंकुला को क्रॉस करेंगे और उसके बाद गोम्बो रंजन रुकेंगे। और अगर हम लेट होते हैं तो फिर हम रुकेंगे दारचा पे।
यहाँ पे जो मेरे लेफ्ट में है वो है चंद्रा रिवर और जो राइट में है वो है भगा रिवर और ये दोनों मिलके बनती है चंद्रभगा रिवर। तो चौहान साहब क्या खा रहे हो? चीज खाना चाहिए। क्या खा रहे हो? क्या बोला था? थुप्पा। तो ये थुप्पा और ये है मिक्स थुप्पा। तो इसमें हमने मोमोज भी डलवाए हैं, थोड़ा सा मटन के पीसेस, सॉस और सूप।